पर 1 बजे रात को सिलेंडर लेकर आए हैं, बैठे हैं सिलेंडर लेने के लिए। भाई साहब 1 बजे रात को आए हैं, बताइए 1 बजे रात को आए हैं, यहाँ पर डर नहीं लग रहा? डर के हम आए, उसके बाद 1-2 लोग आने लगे, मतलब 1 बजे से लाइन लगा हुआ है। सरकार पेट्रोल का मगर यूए में है ना, पेट्रोल आसानी से मिल रहा है, बाइक ले जा रहे जितना मिल जा रहा है पेट्रोल दिक्कत मिल रहा है, लेकिन गैस में दिक्कत हो रहा है। गैस में दिक्कत हो रहा है। क्या कहना चाहिए? इलाके में कहीं पर ब्लैक सिलेंडर भी किसी को बेच रहा है? ऐसे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ हो रहा है कुछ पता है? जगह जगह पे गाड़ी वाला लोग हेराफेरी कर दे रहा है, इसलिए तो सिस्टम में दिक्कत हुआ है। नहीं तो 360 लगभग एक ट्रक पर आता है, सभी लोग को लगभग मिल जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी पर लाद, उसमें भी कुछ होता है ना कि होम डिलीवरी का रहता है, उसमें भी झंझट रहता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। थोड़ा कहीं न कहीं समस्या जो है, संकट जो हो रही है, जरूर जिन्होंने बताया और महसूस किया जा रहा है, कहीं कहीं पर जो है सिलेंडर जो ब्लैक किया जा रहा है, और उस ब्लैक करने की वजह से आम नागरिक जो है वो पिस रहे हैं। 10 बजे आए 5 बजे आए सिलेंडर मिल जाता है यहाँ पे? तो मिली तब नहल तो बन से मिली कि ना मिली। घर में सिलेंडर नहीं है? नहीं है, खत्म है। कब? शहर में लकड़ी नहीं है, इसलिए 25 दिन। तो मैं बताना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी, गाँव में 100 में से 10% ऐसे हैं जिनके पास लकड़ी पर्याप्त है, और नहीं तो 90 ऐसे हैं जिनके पास लकड़ी नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? सही है। 100 में से 90 लोग हैं जिनके घर में लकड़ी नहीं है, वो गैस की संकट से उनका खाना नहीं बन पा रहा है, और 10 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा लकड़ी है। इंडियन गैस एजेंसी के पास आपने देखा कि सुबह से लोग जो है लाइन लगे हुए हैं, बल्कि रात के 1 बजे से। अब जो है वितरण शुरू हो गया है, वितरण किया जा रहा है, लंबी कतार है, जिनका नंबर आ रहा है उनको सिलेंडर दिया जा रहा है। अंदर चलेंगे, इस गैस एजेंसी के जो ऑनर है उनसे बात करेंगे कि इतनी बड़ी समस्या क्यों आ रही है, इतनी लंबी कतार क्यों लग रही है, आखिर आगे से जो सिलेंडर का उपलब्धि है वो भरपूर मात्रा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है एजेंसी को, अंदर चलकर और से बात करेंगे। आ जाइए। देखिए इस तरह से लोग अपनी लाइन को जरा सा साइड हो, थोड़ा सा साइड हो जाएगा भाई साहब, एक मिनट हम नहीं लेंगे ना। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो देखिए यहाँ पर काउंटर है, पहला यहीं पर जो है पासबुक को लिया जा रहा है, और यहाँ पर साइन कराने के बाद नंबर बाय नंबर दिया जा रहा है। नंबर जिनका आएगा उनको मिला जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऑनर साहब हैं, यहाँ पर फाइल लेकर बैठे हुए, जरा बात करेंगे इनसे। जरा सा मैनेजर है? अच्छा मैनेजर साहब, क्या नाम है? सत्य प्रकाश, बड़ा अच्छा नाम है सर। बंद कर दे। अभी आपकी इस एजेंसी पर लगातार 1 बजे से लोग जो है लाइन लगा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए सोचने की बात है, एजेंसी का टाइमिंग क्या होता है? 9 बजे से हमको 5 बजे तक काम करना है, स्टाफ को 5 बजे तक काम करवाना लेना है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, भीड़ है, बैकलॉग ज्यादा है। गैस की आपूर्ति 1 ट्रक डेली का है, उसमें हमको होम डिलीवरी भी देखना है, और गोडाउन पे हम लोग मना कर रहे हैं कि आप लोग गोडाउन पे नहीं रहिए, आप लोग अपने घर पे रहिए। ड्राइवर जाएगा, मेरा डिलीवरी बॉय जाएगा, वहां जाके आपके घर पे सिस्टमेटिक ढंग से आपको सिलेंडर डिलीवर करेगा। लेकिन पब्लिक है ये मानने को तैयार नहीं है, समझती नहीं है भाई। हमको गैस कैसे मिले? लोगों के दिमाग में ये बात है कि आज नहीं मिलेगा गैस, अगर आज नहीं मिला हमको तो कल फिर हमको नंबर लगाना होगा, कल फिर हमको दौड़ना होगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों से मैंने बात किया है कि आपकी इलाके में कहीं भी ब्लैक होता है सिलेंडर का, बोल रहे कि ऐसा हो रहा है, गड़बड़ आगे से हो जाएगी। एक चीज बताइए, उसको ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। हमको रोकना है कि मेरे गोदाम से, मेरे गाड़ी से ब्लैकमेलिंग कहीं से नहीं हो। लेकिन कुछ ऐसा कस्टमर है जिसको गैस से कोई मतलब नहीं है, उसका कनेक्शन है, वो अपना गैस उठाएगा, और हमको तो गैस देना है, उसे डीएसी कोड लेना है, उसको तो हम कार्ड पे गैस दे रहे हैं, वो तो जेन्युइन कस्टमर है मेरा। अब वो अगला अपने गैस पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे तो हमको मतलब नहीं। अच्छा, मतलब जो उठा रहे वो भी ब्लैक कर रहा है? वो भी कर रहा है, ये हमको रिपोर्ट है, लेकिन कस्टमर है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? उसका तो राइट है हमसे गैस लेना है उसको, वो तो डीएसी कोड हमको दे रहा है, हम तो उससे साइन करवा रहे हैं, मेरा रजिस्टर मेंटेन है। और ब्लैक मेलिंग जहाँ तक बात रही, तो गोडाउन से मेरे गोडाउन पे अगर आप आए हैं तो पता कीजिए, एक भी ब्लैकिया मेरे समक्ष कोई आ नहीं सकता है। जब तक हम यहाँ पे है
जब तक वितरण करवाते हैं सारे लोग बेचैनी में रहता है कि भाई वहां पे बैठे हैं तो यहाँ दाल गलने वाला है। दूसरी बात, स्टाफ भी है मेरा, स्टाफ के ऊपर हम लोग एकदम निगाह बना के जमा के रखे हुए हैं कि कहीं से डिस्टरबेंस नहीं हो, चूंकि पब्लिक है, पब्लिक को प्रथम प्राथमिकता है, पब्लिक को देना है। इसमें है कि थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा है तो भाई नंबर बाई नंबर, डेट बाई डेट सबको देना। पब्लिक घबरा रहा है सिलेंडर को लेकर। बस उसमें दो कारण है, रीजन दो है। जैसे कमर्शियल सिलेंडर बीच में बैन कर दिया गया, कमर्शियल सिलेंडर का शॉर्टेज हो गया, फिर से कमर्शियल सिलेंडर हम लोग को उपलब्ध कराया गया। उसमें शादी विवाह वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान है। जिसे हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं कि भाई आप लोग जाइए SDM साहब के दफ्तर में, आप लोग जाइए वहां से अपना एप्लीकेशन देके और कमर्शियल सिलेंडर आप लोग इशू करवाइए। मेरे यहाँ ऑर्डर आएगा, जो भी मेरे स्टॉक में उसको जैसे जैसे ऑर्डर आएगा हम देंगे। लेकिन परेशानी है कि 2391 रुपया का एक्स्ट्रा तेज कमर्शियल सिलेंडर का दाम। पुअर फैमिली का जो लोग है, लोग सोच रहा है कि नहीं मेरा DSC कोड मिल गया है, हम आस पड़ोस से कार्ड इकट्ठा किए हैं तो उस कार्ड पे ही हम दे, हम कार्ड पे ही उठा ले। जब गैस का रेट है 1011 रुपया 50 पैसा, यहाँ हम गैस 32-33 रुपया कम करके कस्टमर को हम दे रहे हैं। एक सिलेंडर पे 32 रुपया आप कम करके दे। क्यों? चूंकि यहाँ से जो मेरे गोदाम पे ले रहा है उससे हमको होम डिलीवरी तो लेना नहीं है, तो गोदाम पे ले रहा है तो उसको तो उतना बेनिफिट देना है, हमको तो मिलता ही एकदम देना है। होम डिलीवरी करेंगे तो आप कस्टमर से पूछिए, होम डिलीवरी कराएंगे, जो बिल पे रेट है उतना हमको लेना है, जितना का बिल कटेगा उतना ही हमको लेना है। अच्छा, अभी पब्लिक का समय खराब हो रहा है, पब्लिक लाइन में लग रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, धूप है, ऐसा होम डिलीवरी रीजन है। पब्लिक के समय को देखते हुए मेरा सम टाइमिंग है 9 बजे और हम यहाँ आके 6:30 बजे से वितरण शुरू करवा देते हैं। अगर गाड़ी मेरी सामने आई तो सुबह में हम गाड़ी लगवा देते हैं, क्योंकि पब्लिक अगर परेशान है तो उसकी परेशानी को हम लोग देखें। कंज्यूमर आपके उनको धीरज रखने के लिए क्या कहेंगे? धैर्य रखे हो, वो घबराए नहीं? हम एकदम 100% हम श्योर करके भेजते हैं कि अगर भैया आज आपको गैस नहीं मिला तो कल आपको उपलब्ध हम करवाएंगे। उसके लिए उसके बिल पे स्लिप पे साइन हम करके रखते हैं, नंबर दे देते हैं। सुबह में लोग आता है तो प्रथम प्राथमिकता उन्हीं को देते हैं जो आज वापस गया है। अच्छा, तो कल उसको मुहैया हम करवाते हैं। आगे से जो सिलेंडर जो है उसकी पूरी उपलब्धि हो रही है? हाँ, अभी तो ठीक है, अभी इधर से एकदम उपलब्धि हो रही है। लेकिन पब्लिक एक बार में अगर मान लिया जाए 360 सिलेंडर मेरे पास आया, 500 लोगों को हम कर पाएंगे कवर? नहीं कर पाएंगे। उतना तो बैलेंस होगा तो फिर उसको कल के डेट में हम बुलाना। आज कितना बांट देंगे? आज तो हम बांट रहे हैं आपको 360 सिलेंडर। 360 एक भी स्टॉक में हमको नहीं रखना है, ना रख रहे हैं, जो कंज्यूमर परेशान है तो उसको देना है। जो लोग बच जाएंगे कल, जो लोग बचेंगे फिर उसके लिए कल का व्यवस्था किया जाएगा। अगर गाड़ी मेरी टाइमली आ जा रही है तो आज ही उसको वितरण करवाएंगे। रोकना नहीं है। हाँ, रोकना नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेंडर ब्लेड से आप नहीं ले, अगर आप नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। अगर कोई 2 रुपया आपसे ले रहा है तो आप हमको बताइए, आप हमको बताइए कहीं से आपको ये लग रहा है कि 10 रुपया ज्यादा कोई ले रहा है तो उस आदमी को मेरे यहाँ मेरे समक्ष उपलब्ध करवाइए, मेरे समक्ष उसको खड़ा कीजिए। हम स्वतः थाना को फोन करेंगे, प्रशासन को फोन करेंगे, उसको भेजिए। इसमें आपने एजेंसी वाले का, मैनेजर साहब का कहना है कि आप ठगी का शिकार न बने, न ले। आज अगर आपको नहीं मिले, आप धैर्य रखिए, आज नहीं मिला कल मिलेगा, श्योर है। आप काहे किसी को 2 रुपया दीजिएगा? नहीं देना है एकदम। इस पे हम लोग तत्पर है, हम खुद से मॉनिटरिंग इसका कर रहे हैं। अगर आपको किसी के जरिए मालूम हो जाए कि कहीं पर सिलेंडर ले जाकर ब्लैक किया तो क्या करवाएंगे? अब देखिए, कंज्यूमर अगर अपना सिलेंडर कहीं उठा के किसी को, कंज्यूमर का नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसे तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा अगर मिल जाए तो उसका सिलेंडर, उसका बाइक, वो आदमी तो मेरे गिरफ्त में रहेगा। हाँ, एकदम। फिर प्रशासन को हम फोन करके बुलाएंगे, प्रशासन को हम बुलवाते हैं। देखिए अभी लाइन में जो इतना लाइन लगा है, कहीं से विदाउट कार्ड, विदाउट DSC कोई होगा? सारे कस्टमर के पास कार्ड, DSC सब कुछ होगा। तो सुना आपने, समस्या सिर्फ समझ की है ही नहीं है, पब्लिक में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, पब्लिक बेचैन है, चूंकि शादी विवाह वाला चल रहा है, मौसम सीजन है। सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 2391 का सिलेंडर नहीं लें, हमको 14.2 kg का ही मिले, हमको कार्ड पे ही मिल जाए। थोड़ी सी परेशानी यहाँ है, बाकी कहीं कुछ नहीं। धन्यवाद। उपलब्धता है, उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर लोग घबरा गया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग विधि व्यवस्था को बना के रखिए। आज नहीं मिला आपको कल मिलेगा, ये श्योर है। लेकिन मिलेगा। तो आप धैर्य रखिए, घबराने। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि भारी मात्रा में ट्रक आया और ये जो सिलेंडर जमा हो रहा है, सॉरी, जो सिलेंडर ले रहे हैं, ट्रक लगी हुई है
और ट्रक से उतार कर दिया जा रहा है और यहाँ जमा कर लिया जा रहा है। और आज अगर आपको नहीं मिल पाता है, इस लाइन में गाड़ी खत्म हो जाती है तो दूसरी गाड़ी आएगी तो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर नहीं दूसरी गाड़ी आती है तो कल मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है तो आप ठगी का शिकार न बने, प्रशासन के पास जाए, एजेंसी वाले हैं उनके पास जाए, उनको बताएं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रखंड में, पंचायत में इस तरह का काम हो रहा है तो उस पर नजर रखी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि घबराए नहीं, धैर्य रखे, सिलेंडर उपलब्ध है, भारी मात्रा में सिलेंडर जो है अब इंडिया के लिए जो है सिलेंडर का कहीं रोक नहीं है, सिलेंडर आ ही रहा है। हुर्मुज का रास्ता खुला हुआ है और ईरान ने अपना रास्ता खोल दिया हुआ है इंडिया के लिए। समझिए कि दोस्ती है और ईरान का पूरा आदेश है कि इंडिया के किसी भी जहाज को नहीं रोका जाए, जिस पर तिरंगा लहराएगा उस जहाज को नहीं रोका जाएगा, ये ईरान का ऐलान है। इसलिए हमारे देश में सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की कमी नहीं होगी, पर कमी यह है लोगों की सोच की हो गई, लोग घबरा गए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर मिलेगा और मिल रहा है। तो ये मेरा प्रयास था, मैंने इनसे बात किया सुबह 1 बजे, रात 1 बजे से लोग जो आए हैं उनसे भी मैंने बात किया। अब पूरी जानकारी मैंने इनसे लिया कि आखिर समस्या कहाँ हो रही है। तो समस्या कहीं नहीं हो रही है, बस समस्या हो रही है कि लोग घबरा गए हुए हैं, समस्या ये है। और एक समस्या ये भी है 45 दिन सर, एक बात आपसे डायरेक्ट भूल गए। अच्छा, पहले था सिलेंडर जब चाहे जितना ले ले, लेकिन अब 45 दिन में कहीं नहीं कमी तो है। हाँ, थोड़ा सा 45 दिन को लेकर 45 दिन को लेकर भी कस्टमर परेशान है क्योंकि हाँ, लेकिन हम लोग देहाती क्षेत्र में है 45 दिन। हाँ, इसमें थोड़ी सी है, किसी किसी का 30 दिन में खत्म हो जाता है बड़ा परिवार, वही समस्या है। तो वो लोग माथा पेची अपना कर रहा है कि भाई कहीं से हमको उपलब्ध हो, चाहे जैसे भी हो। तो जिसके घर में अगर 2 सिलेंडर है, 1 सिलेंडर है, 3-3 कनेक्शन लोग रखे हुए हैं, फैमिली बड़ा है, अगर 2 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, 1 सिलेंडर उसका बच रहा है तो वही लोग अपना दे रहा है, नहीं दे रहा है, वही कर रहा है लोग, अपना फेर बदल करके अपना काम चला रहा है लोग, कस्टमर यही तो है। अब एक कस्टमर जो कंप्लीटली अगर डिफ्यूज है कि भाई हमको सिलेंडर ही जलाना है, लकड़ी हमको मेरे पास नहीं है, लकड़ी हम नहीं जला सकते, परेशान है हम। अभी तो बहुत सारे कस्टमर लोग हमसे बात हम किए थे कस्टमर लोगों से, तो बताया लोग कि नहीं सर अभी हम लोग व्यवस्था की है कि इंजेक्शन भी हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं। तो हम लोग तो बात तो बता रहे हैं 45 दिन का रीजन है तो इंजेक्शन का तो सहारा लेना होगा। अगर गैस आपका 30 दिन, 22 दिन, 21 दिन चल रहा है तो हमको तो 45 दिन तो ही देना है। अगर वो भी देना है तो आप जब मोबाइल से अपने बुकिंग कीजिएगा, जब तक डीएससी नहीं आएगा तब तक संभव नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एजेंसी वाले दोषी नहीं है, दोषी ये नियम बनाने वाले हैं, सिस्टम पर बैठे लोग हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन रखा है और शहर में 25 दिन, किसी का 30 दिन खत्म होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 दिन का मौका देना चाहिए। 45 दिन ज्यादा हो गया सर। हाँ, थोड़ा सा हाँ परेशानी, क्योंकि शौचालय व्यवहार हो रहा है के लिए परेशानी है। ग्रामीण में 90% लोग, 100 में 90 लोगों के पास लकड़ी नहीं है, 10 लोगों की लकड़ी है। हाँ, तो समस्या यही है, 100 में से जो है 90 लोगों के पास जलावन जो है, लकड़ी जो है उपलब्ध नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में 25 नहीं तो 30 दिन कर दे, ताकि ये जो भीड़ है, ये समस्या है, ये नहीं होगी, लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल ये मेरा प्रयास था पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड, और शुरू से ही है 90 गरीब है, 10 अमीर है, 100 में से 90 के पास जमीन नहीं है, 10 के पास जमीन है। भारत में जो गैस की संकट है वो छिपी नहीं है, जगह जगह पर देखेंगे समस्याएं पाई जा रही है। और अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण के मठलैया पंचायत में है और यहाँ पर देखिए एजेंसी पे ही लिखा हुआ है दीवार पर, एजेंसी अभी खुला नहीं है। और यहाँ पर रात को 1 बजे, अब आप महसूस कर सकते हैं कि रात को 1 बजे नंबर लगाने के लिए आए हैं और पहला नंबर इनको मिला है। अब ये 1 बजे इनका मैसेज जब फैलेगा तो कोई रात को 12 बजे आएगा, कोई रात को 11 बजे आएगा, तब उनको सिलेंडर मिलेगा। भारत में जब से हुर्मुज का रास्ता बंद हुआ है, ईरान ने बंद किया है, तो भारत को आने के लिए दिक्कत नहीं है, भारत के लिए हरी झंडी है ईरान की। इसके बाद भी समस्या देखी जा रही है। पेट्रोल पर जाएंगे, पेट्रोल पंप पर आप जाएंगे तो पेट्रोल आसानी से मिल जा रहा है, पेट्रोल लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे लोग जिस मात्रा में जिस पेट्रोल लेते थे पैसे ही ले रहे हैं, लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देश पेट्रोल का है, कोई दिक्कत नहीं पेट्रोल का ना, नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का मिलेगा। क्या 100 रुपए का मिलता है पेट्रोल मिलेगा? नहीं, जितना लेना आप 200-300 मिल रहा है। कौन सा पेट्रोल पंप था?
कहाँ पर 100 रुपए मिला है? गाय घाट है। 100 रुपए का दिया, बाइक लिए थे? हाँ बाइक लिया, 100 रुपए का बोल रहा है, वो बोल रहा है 100 रुपए का ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है, हमको 2 लीटर 3 लीटर जहाँ भी लड़ाई मिल जाता है। हम गए थे लेने तो हमको बोले 100 रुपए का ही मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा भी है। हाँ कहीं कहीं तो ऐसा ही है। कहीं कहीं पर ऐसा भी है, लेकिन पेट्रोल में दिक्कतें नहीं हो रही है। दिक्कत जो है रसोई के लिए जो गैस है, एलपीजी गैस है, एलपीजी की समस्या बन रही है। अभी संकट 1947 का जो समय था उससे भी खराब लोगों को महसूस हो रहा है कि 1 बजे रात को लोग सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के गेट पर बैठे हैं। वीरान जगह है, न इधर घर है, न इधर घर है, न इधर घर है, सुनसान जगह है। और सुनसान जगह पर गैस एजेंसी है और वहां पर 1 बजे रात को सिलेंडर लेकर आए हैं, बैठे हैं सिलेंडर लेने के लिए। भाई साहब 1 बजे रात को आए हैं, बताइए 1 बजे रात को आए हैं, यहाँ पर डर नहीं लग रहा? डर के हम आए, उसके बाद 1-2 लोग आने लगे, मतलब 1 बजे से लाइन लगा हुआ है। सरकार दावे कर रही है कि ईंधन कमी नहीं होगा, आखिर क्या वजह आपको लग रहा है कि सिलेंडर से दिक्कत हो लेने की? दिक्कत क्या, आपूर्ति अधिक है, कम आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। यहाँ से मिल जाता है सही से? हाँ मिल जाता है, लगभग सिस्टम से आना पड़ता है। इस बात को मानते हैं ना कि ईंधन का जो सिलेंडर का है, एलपीजी गैस का संकट चल रहा है। जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा तब तक कैसे बनेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ अपना करना पड़ेगा। बन रहा है सिलेंडर के लिए रात भर बैठे, कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? नहीं, 1 बजे रात को सिलेंडर के लिए बैठ रहे हैं, बन जाएगा? लग रहा है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत में क्या बोलते हैं आपको, गेहूं के लिए आत्मनिर्भर जैसे भारत बना, अगर वैसे कोई सिस्टम लग जाए बायोगैस वगैरह के प्लांट बैठा के तो बन सकता है। ऐसा बात तो नहीं सकता है, बड़ी समस्या होगी, तो समय लगेगा। हाँ समय तो लगेगा, विदाउट समय के कुछ नहीं होना संभव है, समय तो लगेगा उसमें। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, ये तो खैर सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी जो सवाल है सिलेंडर को लेकर है, वो सिलेंडर एक गरीब अदना सा जो परिवार था, वो जब चाहता था, जितना चाहता था सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उसको मिलता था, भरपूर सिलेंडर लेता था। लेकिन अब जो है रात को 1 बजे 12 बजे लोग सिलेंडर के लिए सुनसान जगह पर आकर सिलेंडर ले रहे हैं। संकट नहीं तो क्या है? जब से ईरान, इजराइल, अमेरिका की युद्ध छिड़ी है, उसके बाद से संकट आना शुरू किया। ईरान ने हुर्मुज पे कब्जा जमाया और ईरान ने भी कहा था कि भारत के लिए हमारा रास्ता खुला है, भारत का जो भी भारत का झंडा लगा होगा उस जहाज को नहीं रोका जाएगा, और रोका भी नहीं जा रहा है। ईरान जो है पूरा ही दिल खुले हुआ भारत के लिए दोस्ती निभा रहा है, शुरू से ईरान दोस्त रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जहाज छोड़ा जा रहा है, जहाज वहां से गुजर रही है, जहाज यहाँ आ रही है। जहाज आने के बाद भी जो संकट बनी है वो एलपीजी गैस की संकट बहुत ज्यादा है। पेट्रोल का इसके मुकाबले जीरो में है ना भाई? पेट्रोल का मुकाबले जीरो में है ना? पेट्रोल आसानी से मिल रहा है, बाइक ले जा रहे जितना मिल जा रहा है, पेट्रोल दिक्कत मिल रहा है, लेकिन गैस में दिक्कत हो रहा है। गैस में दिक्कत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? इलाके में कहीं पर ब्लैक सिलेंडर भी किसी को बेच रहा है? ऐसे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ हो रहा है कुछ पता है? जगह जगह पे गाड़ी वाला लोग हेरा फेरी कर दे रहा है, इसलिए तो सिस्टम में दिक्कत हुआ है। नहीं तो 360 लगभग एक ट्रक पर आता है, सभी लोग को लगभग मिल जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी पर लाद ले, उसमें भी कुछ होता है ना कि होम डिलीवरी का रहता है, उसमें भी झंझट रहता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। थोड़ा कहीं न कहीं समस्या जो है, संकट जो हो रही है, जरूर जिन्होंने बताया और महसूस किया जा रहा है, कहीं कहीं पर जो है सिलेंडर जो ब्लैक किया जा रहा है, और उस ब्लैक करने की वजह से आम नागरिक जो है वो पिस रहे हैं। देखिए ये सिलेंडर किनका है भाई? ये सिलेंडर कहाँ से लिया सिलेंडर? ये तो हम नहीं ले आए, दूसर से। कहाँ से लाए? सिलेंडर कहाँ इस्तेमाल होता है पता है? नहीं पता है? पूछे ना कहाँ क्या करते हो, क्या बनाते हो? खाना बनता है, खाना बनाते हो? कहाँ से मिला सिलेंडर आपको ये? हम नहीं ले आए। तो दिखाइए सिलेंडर को, दिखाइए। देखिए पब्लिक लेके आए, घर भी यूज करते हैं सिलेंडर को। ये सिलेंडर आपको कहाँ से मिला? कहाँ से मिला सिलेंडर? हम नहीं ले आए, इसी में से मिला। अच्छा इसी में से मिला, चलिए इसी में से मिला है। सिलेंडर की जो समस्या है, सिलेंडर को लेकर रात को 1 बजे से लोग जो हैं लंबी कतारें लगी हुई है सिलेंडर का। थोड़ा सिलेंडर दिखा दीजिए, सिलेंडर दिखा दीजिए। देखिए आप कहाँ से आए हैं? घीवाड़ा से। घीवाड़ा से आए हैं? हाँ। क्या दिक्कत हो रही है? गैस नहीं मिल पा रहा है। गैस नहीं मिल पा रहा है? नहीं। यहाँ लाइन लगा, नंबर आता मिल जा रहा है ना? मिल जा रहा है, लेकिन सबको नहीं मिल पा रहा है। सबको नहीं मिल पा रहा है? सबको नहीं मिल पा रहा है। कहाँ से आए?
भाटा से। बटा से। कब सिलेंडर खत्म हुआ आपका? वो बोझे की 1 महीना भर। 1 महीना हो गया। हाँ। तो 45 दिन पर ना मिलेगा? हाँ तो 1 महीना भर। 45 दिन पर मिलेगा? हाँ तो पूरा नहीं पूरा ना, तो 1 महीना 30 दिन होता है ना। 30 दिन। अभी तो 29 दिन का ही होता है, 30 का महीना है। हाँ तो उन नहीं मिलल तो सर सिलेंडर 2 सिलेंडर आपके पास? वो है, एक ले जाते एक रखते हैं। एक रखते तो हैं। घर में भी खाली हो गया हुआ है? वो खाली हो गई। वो खाली हो गया, दोनों खाली हो गया। हाँ। कितने बजे आए यहाँ पर? यहाँ 6 बजे। 6 बजे सुबह है। 6 बजे सुबह है। एक महिला है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? नूरासा खातून। कहाँ से आई है? परसिद्धी पकड़ गए। सिलेंडर के लिए आई है। कितने बजे आई है? 5 बजे। 5 बजे आई है। सिलेंडर मिल जाता है यहाँ पे? तो मिली तब नहल तो बन से मिली कि ना मिली। घर में सिलेंडर नहीं है? नहीं है, खत्म हुआ? कब खत्म हुआ? खत्म 1 महीना पहले। 1 महीना। 45 दिन में मिलेगा, मालूम है ना? 45 में मिलेगा, पहले ही मिल जा कर। अब 45 ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने 45 दिन का जो है आदेश दिया और शहरी क्षेत्र में 25 दिन। तो ग्रामीणों के साथ सैतवाला व्यवहार क्यों? ग्रामीण में जो लोग रह रहे हैं सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने सोचा कि ग्रामीण लोग जो है अपनी जिंदगी जो है बसर कर लेंगे, खाना बना लेंगे, लकड़ी इकट्ठा कर लकड़ी से खाना बना लेंगे। 45 दिन का समय दिया गया और शहर में लकड़ी नहीं है, इसलिए 25 दिन। तो मैं बताना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी, गांव में 100 में से 10% ऐसे हैं जिनके पास लकड़ी पर्याप्त है, और नहीं तो 90 ऐसे हैं जिनके पास लकड़ी नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? सही है। 100 में से 90 लोग हैं जिनके घर में लकड़ी नहीं है। वो गैस की संकट से उनका खाना नहीं बन पा रहा है, और 10 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा लकड़ी है। ऐसा शुरू से ही है। 90 गरीब है, 10 अमीर है। 100 में से 90 के पास जमीन नहीं है, 10 के पास जमीन है, गाछ है, बहुत सारे बागान है, लेकिन 90 के पास नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या भी है। तो सरकार को चाहिए कि 25 दिन नियम जब शहर में है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं? क्या बात सही है? 25 दिन लगने एकदम सही। 45 दिन में वो नहीं मिल रहा है। कागज लेकर भर देता है तो फिर आइए 4 दिन 5 दिन दौड़ कर आइए तो मिलता है। और ये भी गैस की संकट चल रही है। लोग संख्या जो है ज्यादा है और आपूर्ति कम हो रही है। इस वजह से जो यहाँ सिलेंडर लेने आ रहे हैं उनको दिक्कत होती है। कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग चले जाते हैं, फिर कल होकर आते हैं, उनका नंबर नहीं आता। फिर कुछ लोग चले जाते हैं, कल होकर आते हैं, नंबर उनका नहीं आता। यही समस्या हो रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, अगर भरपूर मात्रा में सिलेंडर अगर आगे से आ रहा है तो जितने भी लोग हैं उनको भी सिलेंडर आसानी से मिलना चाहिए। कि आम जनों की समस्या है। इतने सारे लोग रात को 1 बजे अपना समय, गांव देहात के लोग का भी खेती का समय है, अपने कीमती समय को छोड़कर खाना बनाने के लिए, पेट भरने के लिए सिलेंडर लेकर लाइन लगे हुए हैं। तो देश का हालात किस तरह का हो गया है। एक छोटी सी जंग ने, जिद ने पूरे दुनिया का जो है अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, बिल्कुल ही संकट में डाल दिया है। तो किसी भी देश के लिए युद्ध जो है आसान नहीं होता। उसमें आम जनता, आम नागरिक जो है वो पिसती है, और सारी संकट जो है आम नागरिक पर पड़ता है। वही स्थिति, वही परिस्थिति हर देश में होती है, जहाँ पर भूखमरी होता है, अकाल पड़ता है, दवा नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता और लोगों की मौत होती है। तो इस तरह की समस्या हमारे भारत में नहीं है। संकट गैस का है, लेकिन अभी सब कंट्री से हमारा भारत जो है बेहतर है। हर चीज जो है भारत में उपलब्ध है। थोड़ी संकट सिलेंडर की है तो वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन लोगों को मिल रहा है। समस्या ये हो रही है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ नहीं बल्कि जितने एजेंसी है वहां भी आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। पूरे लोग जो आ रहे हैं उनको एक साथ सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। पहले दरवाजे में मिलता था, एक आदमी के घर में 2-2 सिलेंडर पहले रहता था भरा हुआ, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। 45 दिन, और किसी का सिलेंडर ऐसा है कि 30 दिन में ही खत्म हो जाता है। बड़ा परिवार है, ज्यादा यूज होता है तो 30 दिन में ही खत्म हो जाता है। समस्या बनी हुई है। मैं कहना चाहूंगा बिहार सरकार से कि पेट्रोल में जब दिक्कतें नहीं हो रही है, जब पेट्रोल में दिक्कत नहीं हो रही है तो आखिर सिलेंडर लेने में दिक्कतें क्यों हो रही है? कहाँ गड़बड़ी हो रही है? कहाँ सिस्टम जो है लूज है? इस वजह से लोगों को इस समस्या को झेलना पड़ रहा है। रात को 1 बजे अपने बिस्तर से उठकर आकर यहाँ पर सुनसान वीरान जगहों पर एजेंसी के गेट पर बैठना पड़ रहा है। 1 बजे रात को आए हैं तो उनका पहला नंबर मिला है, अब कल 12 बजे रात को आएंगे तो उनको पहला नंबर मिलेगा। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे देश में सिलेंडर होते हुए भी लोग जो है रात को 1 बजे आए और लाइन लगाए, सिलेंडर लेकर जाए।
तो ये थोड़ा सा प्रयास था। जब मैं यहाँ पहुंचा, लोगों की भीड़ देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने यहाँ कवरेज किया, लोगों से जाना। और भी कोई दिक्कत नहीं ना है, सिलेंडर मिल जाता है? मिल जाता है, बहुत परेशानी होता है मिलने में। हाँ, यही आज पहला दिन है कि पहले भी आए थे? आज पहला दिन आया। पहला दिन आया। हाँ, 70 नंबर पर सिलेंडर है। 70 नंबर, 7 नंबर पे। हाँ, तो टोटल कितना नंबर होगा? 100 नंबर होगा। हाँ, 100 नंबर से ज्यादा है। हाँ, देखिए तो साथ होने वाला है, 100 से ज्यादा सिलेंडर जमा हो गया है। तो जाहिर सी बात है, लोग आंख मेल रहे हैं और एजेंसी पर भाग रहे हैं। तो बाकी मैं क्या कहूँ, आप लोग कि इधर भी कोई समस्या हासिल है तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को क्या करें। सावा से प्लस तो सर एजेंसी में पड़ा है। सावा से एजेंसी में जी, ये लोग वापस चले जाएंगे। ये कल का है। कल का है? उसमें जो पड़ा हुआ है ना वो कल का है, और आज तो वहाँ तक चला गया, पता नहीं कितना लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको नहीं मिलेगा उसका जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा, फिर कल होके आएंगे। लेकिन मिल जाएगा? मिलेगा तब समय लगेगा, 2-3 दिन सर। वो टाइम जो है ना जाना पड़ जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। जैसे किसी को न्योता में जाना पड़ता है, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, वो 2 दिन 3 दिन काज हो जा रहा है, बस मजदूर वाला काज हो रहा है। तो ये सारी समस्या आपके सामने आप देख सकते हैं। कुछ समझदार है, कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आपकी एक शेयर जो है सरकार तक वीडियो को पहुंचा सकती है और इसका समाधान भी निकाला जा सकता है कि आखिर लोगों को इस लंबी कतार में, इस लंबी लाइन में न लगने पड़े। ऐसा सुविधा बनाया जाए कि उतना ही लोग आए जितने लोगों को सिलेंडर एजेंसी दे सकता है। ज्यादा लोगों को बुलाकर वापस करना, लोगों के समय को खराब करना है। फिलहाल अभी जितना